दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। रात के लगभग 11 बज चुके थे। चड्ढा साहब और रूबिया को गए हुए 4 दिन हो गए थे। रिया बाहर बालकनी में टहलती हुई काले आकाश में चमकते सितारा को देख रही थी। कुछ देर घूमने के बाद वह अपने कमरे में आती है। चंदन अब तक सोया नहीं था। बोली, चंदन एक बात पूछूं? उदास स्वर में प्रिया बोली, हाँ, एक क्या, 1000 पूछो। प्रिया, 10 दिन की छुट्टी रह गई है, इसके बाद मुझे जाना भी है, लेकिन तुम्हारे यहाँ से जाने को जी नहीं चाहता। तुम ही बताओ क्या करूं? तुम मत जाओ, हमेशा के लिए यहीं रह जाओ। मुस्कुराते हुए चंदन बोला, मजाक मत करो, प्लीज कोई ट्रिक बताओ ना। चंदन, मुझे तो कोई ट्रिक नहीं सूझ रही, अब तो केवल मुझे बस एक ही ट्रिक सूझ रही है। चंदन बोला, ठहरो तो सही, मुझे एक उपाय सूझ रहा है, यदि तुम मानो। बोलो क्या है? उपाय ये है कि यदि हम दोनों एक साथ ही किसी कॉलेज में एडमिशन ले ले तो हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। लेकिन ये कैसे होगा? कुछ गंभीर होते हुए चंदन बोला, उसका उपाय भी मैंने सोच लिया है। मेरे पापा के एक दोस्त मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है। पापा मेरा एडमिशन तो वहीं कराएंगे ही, यदि तुम्हारी मम्मी पापा भी 5 लाख रुपए का डोनेशन दे सके तो तुम्हारा भी एडमिशन वहीं हो जाएगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पापा तो कहते ही करा देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। लंबी सांस छोड़ते हुए प्रिया बोली, हाँ, मैं पापा के आते ही उनसे बात करूँगा। चंदन बोला। प्रिया उसकी यह बात सुनकर खुश हो जाती है और सोने चली जाती है। चंदन भी अपना हाथ बढ़ाकर पास रखे टेबल लैंप की लाइट ऑफ करके सो जाता है। काफी रात हो गई थी। प्रिया, चंदन, रूबी और चड्ढा साहब टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। रूबी और चड्ढा साहब आज ही दोपहर की फ्लाइट से वापस आए थे। जिस काम के लिए गए थे उसमें उन्हें सफलता मिल गई थी, इसलिए दोनों ही काफी खुश नजर आ रहे थे। आने के बाद रूबिया काफी देर तक प्रिया और चंदन को अपनी यात्रा के बारे में बताती रही। अब यह क्रम अब भी चल रहा था, लेकिन अब रूबिया और चड्ढा साहब आपस में अपने बिजनेस की बातें कर रहे थे, जिसमें प्रिया और चंदन को आनंद नहीं आ रहा था, बल्कि उनके मन में एक सवाल था जो अपना जवाब पाने के लिए मन में हलचल मचा रहा था। कुर्सी पर बैठे हुए प्रिया ने चंदन से इशारों में करते हुए कहा, रूबिया से अपने एडमिशन के बारे में पूछने को कहा, लेकिन चंदन की इतनी हिम्मत न पड़ी। उसने मना करते हुए गर्दन हिला दी। ये आंखों से एक दूसरे की तरफ ऐसे इशारे कर रहे थे तो चड्ढा साहब ने उन्हें देख लिया। अपनी बात को बीच में रोककर
मुस्कुराते हुए प्रिया से बोले, तुम आपस में इस तरह क्या ताक झाक कर रहे हो? क्या बात है? हमें भी तो कुछ बताओ। न प्रिया के पास बचने का कोई उपाय न था, इसलिए सामना करते हुए कुछ डरी सी बोली, मामा जी, पापा मेरे एडमिशन एक मेडिकल कॉलेज में करा रहे हैं। चंदन कह रहा था कि मैं भी डॉक्टरी ही पढ़ूंगा। आप यदि कहे तो मैं पापा से इसके एडमिशन की बात करूं। प्रिया की बात सुनकर चड्ढा साहब कुछ सोच विचार में डूब गए। कुछ देर चुप रहकर रूबिया से बोले, क्यों रूबिया, तुम्हारा क्या विचार है? रूबिया, बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं। दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो एक दूसरे का सहारा भी बना रहेगा और दोनों का मन भी लगा रहेगा। चड्ढा साहब कुछ विचार करते हुए बोले, ठीक है, यदि तुम सभी की यही सलाह है तो मैं ही क्या कहूँ। प्रिया, जी मामा जी। तुम कब जा रही हो? कि परसों संडे है, इसलिए परसों का ही प्रोग्राम है। चड्ढा साहब, ठीक है, तुम अपने पापा से कह देना कि चंदन का एडमिशन भी वहीं करा दे। जो पैसा लगेगा वह मुझे बता देना। कुर्सी से उठते हुए चड्ढा साहब बोले और उठकर अंदर चले गए। रूबिया भी उठी और अपने कमरे में चली गई। प्रिया ने अपनी अर्जी मंजूर होते देखी तो फूली न समाई। उसकी मनचाही मुराद पूरी हो गई थी। वह भी कुर्सी से उठी और प्रसन्नचित मन से मुस्कुराती हुई तेजी से सीढ़ियों चढ़कर बंगले की छत पर जा पहुंची। चंदन भी कुर्सी पर बैठा काफी कुछ नजर आ रहा था। उसके अपने मम्मी और डैडी के इस फैसले से उसका मन उनके प्रति कृतज्ञता से भर गया था। शायद जीवन में यह पहला दिन था जिस दिन उसे अपने मम्मी और डैडी पर काफी प्यार आ रहा था। वह भी कुर्सी से उठा और अपनी खुशी को प्रिया के साथ बांटने के लिए छत पर पहुंचा। उसने प्रिया को अपनी बाहों में उठाया और उसे चारों तरफ घुमा देता है। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।